नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अल्टीमेट दुनिया स्टोरी चैनल पर, जहां हर कहानी कुछ नया सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से नगर में राजा हरिदेव सिंह राज करते थे। वे 75 वर्ष के थे और उनके 3 बेटे, 1 बेटी थी। राजवीर, विक्रांत, सत्यपाल और बेटी वसुंधरा। राजा हरिदेव बहुत न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे। उनका पूरा राज्य उनके फैसलों की तारीफ करता था। उनका महल, खेत, खजाना, अस्तबल सब कुछ भरपूर था। लेकिन अब उम्र ने उनका साथ छोड़ दिया था और उन्हें चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद उनके बच्चे आपस में बंटवारे को झगड़ा ना करें। एक शाम राजा हरिदेव ने अपने चारों बच्चों को बुलाया। बच्चों, अब मेरी ज़िंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद तुम सब धन दौलत के लिए आपस में लड़ो। मैं चाहता हूँ कि मेरे रहते ही तुम सबको तुम्हारा हिस्सा दे दूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। कैसी शर्त पिताजी? राजवीर ने कहा। मैंने महल के चारों कोनों में 4 संदूक रखवाए हैं। हर संदूक में तुम्हारे लिए कुछ विशेष है, लेकिन ये कौन सा संदूक किसे मिलेगा इसका निर्णय मैं नहीं करूँगा। तुम चारों आपसी सहमति में यह तय करोगे। चारों बच्चे थोड़ा चकित हुए, लेकिन पिता की बात मान ली। अगले दिन चारों ने सलाह करके आपसी प्यार से एक एक संदूक चुन लिया। कुछ ही दिनों बाद राजा हरिदेव का निधन हो गया। सभी ने मिलकर विधिवत अंतिम संस्कार किया। फिर राजा की वसीयत के अनुसार चारों अपने अपने संदूक खोलते हैं। राजीव के संदूक में बहुमूल्य रत्न और खजाने की चाबी थी। विक्रांत के संदूक में तलवार, ढाल और सेना की कमान से दस्तावेज थे। सत्यपाल के संदूक में पुराने बर्तन, लकड़ी और कुछ टूटे सामान के साथ एक पुराना नक्शा था। वसुंधरा की संदूक में केवल एक किताब थी, जिस पर लिखा था राज्य का असली ज्ञान। राजवीर और विक्रांत बहुत खुश थे, लेकिन सत्यपाल और वसुंधरा थोड़े निराश हुए। विक्रांत बोला, यह कैसा बंटवारा है? सत्यपाल को तो कबाड़ मिला और वसुंधरा को बस एक किताब। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। कुछ लोग भड़कने लगे। लगता है राजा ने तुम दोनों से प्यार नहीं किया। कचहरी जाओ, इंसाफ मांगो। सत्यपाल और वसुंधरा असमंजस में पड़ गए। तभी महल का सबसे पुराना सेवक दामोदर काका आता है। बच्चों, राजा हरिदेव ने कभी अन्याय नहीं किया। हो सकता है उनकी सोच हमसे कहीं आगे की हो। तभी वसुंधरा किताब खोलती है और पाती है उसमें छिपा है एक रहस्य, राज्य के पिछले 100 सालों के इतिहास, खजाने की असली जानकारी और एक खास नक्शा जो सत्यपाल के संदूक में मिले पुराने नक्शे से जुड़ता है। वे दोनों राजा के पुराने मित्र संत महेंद्र दास के पास जाते हैं और सब बताते हैं। संत मुस्कुराकर कहते हैं, बच्चे, राजा हरिदेव जानबूझकर यह सब किया है। वो देखना चाहते थे कि तुम्हें कुछ कम मिले तो क्या बाकी भाई बहन तुम्हारा साथ देंगे या नहीं। एकता ही असली संपत्ति है। राजवीर और विक्रांत शर्मिंदा होते हैं। हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। अब हम सब मिलकर राज्य को चलाएंगे। चारों बच्चे एक दूसरे के गले लगते हैं और उसी दिन से राज्य को मिला राजवीर की सूझबूझ, विक्रांत की वीरता, सत्यपाल का ज्ञान और वसुंधरा की बुद्धिमत्ता। तो हमें इस कहानी से सीखने को मिला, बंटवारे में मूल्य चीज़ों का नहीं, रिश्तों का होता है। असली दौलत एकता, समझदारी और प्रेम है। यही राजा हरिदेव की आखिरी वसीयत थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे अच्छा कौन लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम अल्टीमेट दुनिया स्टोरी। मिलते हैं एक नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।